नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो बीटीएससी की जो आपकी वैकेंसी आने वाली थी उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़ अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के कर ले नोटिफिकेशन को ऑन। इसके अलावा आप हमारे सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर 9341179680 से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एडी वर्ल्ड अकेडमी के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे ये विज्ञापन संघ ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग का शॉर्ट वाला नोटिफिकेशन आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या यहाँ पे रहेगी 23/2025। स्टाफ नर्स स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25/4 से 23/5 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त से संबंधित विज्ञापन आयोग की वेबसाइट www.ptsc.bihar.gov पर दिनांक 25/4/2025 से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर अभी तक एडवर्टाइजमेंट है वो अभी लाइव नहीं हुआ है, तो हो सकता है आज 32 अभी शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि आज शाम तक यहाँ पे अपलोड एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा। आपको एडवर्टाइज नंबर है वो एक याद रखना हमेशा 23/2025, ये एडवर्टाइज नंबर रहने वाला स्टाफ नर्स वैकेंसी का। तो अगर आप बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीटीएससी स्टाफ नर्स का टारगेट है, तो टारगेट बैच आप एडुवर्ल्ड अकेडमी के एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं सिर्फ 499 के अंदर सॉरी। स्पेशल फीचर यहाँ पे रहेंगे, ऑडियो वीडियो क्लासेस मिलेगी, पैनल पीडीएफ मिलेंगी, टेस्ट और क्यूरीज आपको मिलने वाले क्यूज आपको यहाँ पे मिलने वाले। इसके अलावा ये कोर्स है, इसको आप कोई भी किसी भी एग्जाम की नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वन लाइनर क्वेश्चन की पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बीटीएससी कोर्स के साथ ही इसी के अंदर इंक्लूड है, बीटीएससी कोर्स के साथ ही बिल्कुल फ्री इंक्लूड है यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन की भी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिना किस टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे फीस के बारे में। फीस के बाद हम देखेंगे सैलरी क्या रहेगी, पेमेंट कितना मिलेगा आपको। इसके अलावा देखेंगे पोस्ट कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एग्जाम का जो सीबीटी होगा ऑफलाइन होगा। सिलेबस के बारे में अपन देखेंगे, सिलेबस पहले जारी कर दिया गया, इसी चैनल पे आपको सिलेबस इसका मिल जाएगा। तो बिना किस टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का क्या नाम रहने वाला है। पोस्ट का नाम रहने वाला है यहाँ पे स्टाफ नर्स। पेमेंट आपका बेसिक पे 9300 से 34,800, ग्रेड पे यहाँ 4600 रहेगा तथा 7वें वेतन के आधार पर यहाँ पे वापस आपका वो है पेमेंट जो ग्रेड पे है वापस रिवाइज में यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 4700 सॉरी 4600 ग्रेड पे है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी 4600 ग्रेड पे होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो एजुकेशन मान्यता प्राप्त संस्था मान्यता प्राप्त भारतीय परिषद आईएनसी से आपका किसी भी जनरल नर्सिंग जीएनएम होना चाहिए आपके पास में। और बिहार बिहार राज्य में अवस्थित भारतीय नई दिल्ली में जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो भी आपके इंस्टीट्यूट था वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बीएनआरसी बिहार नर्सिंग काउंसिल के अंदर भी आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी यहाँ पे आवेदन के पात्र होंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें अपन यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट अनारक्षित की यहाँ 3134 पोस्ट, ये फीमेल की हैं, ये मेल की हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 784 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 2853, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 21 पोस्ट है। अत्यंत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 3117 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 933, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे 447 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 11,389 पोस्ट है। और जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो भी रिलेटिव है पोता पोती उनके लिए यहाँ पे 156 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया आपकी 1/8/2024 को मिनिमम आयु 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु आपकी कितनी हो सकती है, अधिकतम आयु जो अनारक्षित जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 37 साल हो सकती है। अनारक्षित फीमेल है उसके लिए 40 साल हो सकती है। और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 42 वर्ष यहाँ पे
यहाँ पे रखी गई है। ये होगी एज क्राइटेरिया के बाद। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात करें यहाँ पे, तो जो रिजर्वेशन का लाभ वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में था, जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरा गया स्थायी पता या आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनिवार्य होगा। कि जो आप एड्रेस भरेंगे और आप जो आपके पास प्रमाण पत्र, आप मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आप जमा करवा देंगे उसी एड्रेस का, अगर बिहार राज्य में वो एड्रेस हो, तो आपको आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिल जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास पत्र, ये दोनों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब आपको वहाँ पे वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। तो जो भी जिस भी कैटेगरी का आप बेनिफिट लेना चाहते हो उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिर्फ अपन डिस्कस करें, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनका जो पीडब्ल्यू फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो बोर्ड है वो दोबारा से यहाँ पे मेडिकल बोर्ड है दोबारा से आपकी जांच करेगा, जिन्होंने पीएच कैटेगरी के अंदर अप्लाई फॉर्म किया होगा। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फीस की। फीस कितनी रहने वाली है, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पे 150 रुपये फीस रहेगी। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के निवासी, तो बिहार कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फीस रहेगी। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग की महिला पुरुष हो, आउट ऑफ बिहार है, वो जनरल के अंदर काउंट होंगे, तो यहाँ पे 600 रुपये फीस आपसे ली जाएगी। फीस आप ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किसी भी मोड से जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन जमा करा सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई से आप ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले अपन बात करें कि लिखित परीक्षा के अंदर आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो जो आपको लिखित परीक्षा के लिए आपके नंबर मिलेंगे 75, जो एक्सपीरियंस है उसके लिए आपको मिलेंगे 25 नंबर। तो एक्सपीरियंस पर किन लोगों को मिलेगा, कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायत राज संस्थानों इत्यादि, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, अस्पतालों के संविदा आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्य के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, किसी वर्ष के लिए अधिकतम कार्य दिवसों की संख्या के 5 से गुणा करें। मतलब आप बिहार राज्य के अंदर अगर किसी भी सरकारी, गैर सरकारी कार्य के अंदर आप अगर काम कर रहे हैं, तो उन सभी को यहाँ पे नंबर आपको मिलने वाले। बिहार गवर्नमेंट के अगर आप संविदा के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको 1 साल के 5 नंबर मिलने वाले हैं। 1 साल के 5 नंबर, 2 साल के 10 नंबर और 5 साल के 25 नंबर, अधिकतम 25 नंबर आपके मिल सकते हैं। अब मेरिट कैसे बढ़ेगी, अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ तो उसे 50 इंटू 7.5 बराबर 37.5 अंक दिए जाएंगे। मतलब आप जो आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, टोटल 100 अंक, 100 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो उनको जो भी नंबर आएंगे उसको 0.75 से गुणा करेंगे। जो भी नंबर आएंगे आपके उनको, जैसे आपने 50 नंबर लाए तो 50 को 7.5 से गुणा करेंगे, 37.5 हो गए आपके। 37.5 प्लस मान लो आपके एक्सपीरियंस के 20 नंबर है, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके 57.50 आपके टोटल परसेंट यहाँ पे बन गए। तो ये आपको इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। जो लिखित परीक्षा है वो आपकी कंप्यूटर बेस पे होने वाली है। आपके कंप्यूटर पे एग्जाम होगी। परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें, परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 पर्सन होंगे। ये आपका 100 पर्सन होंगे, टोटल नंबर है। 100 पर्सन होंगे जो एमसीक्यू होंगे। जो पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और आपके 100 क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन वहाँ पे होने वाले हैं। जो आप 100 में से जो मार्क्स लाएंगे उनको 7.5 से गुणा किया जाएगा
प्लस आपके जो बोनस के नंबर हैं जैसे 20 नंबर, तो उनको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। इस तरह आपको पता होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा पारियों में एग्जाम होगी तो वहाँ पे स्किलिंग की जाएगी। एग्जाम का लेवल और जीएनएम का लेवल का यहाँ पे होने वाला है। आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। परीक्षा में सामान्य के 40% होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 32% आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं। मिनिमम मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। और जो आप फॉर्मेट बनवाएंगे, जो आप फॉर्मेट बनवाएंगे एक्सीडेंट सर्टिफिकेट का, उसका फॉर्मेट भी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। आपके पास है वो आईएनसी से, जो भी आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बीएनआरसी का आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये जो आपका फोटोग्राफ वगैरह है, ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो में आँख खुला होना चाहिए। बैकग्राउंड में सफेद पटल होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड फोटो वो सफेद होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएं। यहाँ पे ये क्लियरली इन्होंने बोल रखा है। तो आपको फोटो साइन वो अच्छे से आपको मेंशन करना है। ये आपका फॉर्मेट है। जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट लगाएंगे, उसको इस तरह से भरोसे संस्थान कार्यालय के लेटर पैड पर, लेटर में मतलब जो भी इंस्टीट्यूट का जो लेटर पैड होगा उस पर ये होना चाहिए। यहाँ पे ज्ञापांक, दिनांक, ये आपका अच्छे से फॉर्मेट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट है, ये आपको भरवा के वहाँ जमा कराना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो जो बीटीएससी का जो लिंक है कोर्स का, वो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर